नमस्कार दोस्तों, मैं सविता राठी आपका अपने चैनल केएमएस रिसर्च एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम अभी चेंज हो गया है, जो अभी हो गया है रिसर्च विद राठी जी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटेक्स साइटेशन। इंटेक्स साइटेशन क्या होता है, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं और कहाँ यूज़ होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। What is in-text citation? In-text citation briefly identify the source of information in the body text. They correspond to a full reference entry at the end of your paper. APA in-text citation consists of the author's last name and publication year. When citing a specific part of a source, also include a page number or range. For example, Parker 2020 page number 67 or Johnson 2017 पेज नंबर 39 टू 41। तो इंटेक्स साइटेशन होता क्या है? इंटेक्स साइटेशन, आप जब कोई रिसर्च पेपर, बेसिकली ये रिसर्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं उसमें हमें रेफरेंसिंग करनी होती है कि हमने जो भी लिखा है, कोई आइडिया या फिर कोई भी लाइन, हमने कोई भी टेक्स्ट अगर कहीं से लिया है, किसी पेपर से, किसी थीसिस से या किसी वेबसाइट से, उसको हमें रेफरेंसिंग करनी होती है कि हमने वो वहाँ से लिया है। उसको प्लैग से बचाने के लिए हमें रेफरेंसिंग करनी होती है, और इसीलिए हम इंडेक्स साइटेशन उस रेफरेंसिंग का करते हैं। ठीक है। तो इंटेक्स साइटेशन में क्या होता है कि आप ऑथर का लास्ट नेम और पब्लिकेशन ईयर, ऑथर का लास्ट नेम और पब्लिकेशन ईयर, आप जो भी आपका टेक्स्ट है, रिसर्च पेपर है, उसमें आप इंक्लूड करते हो इसको। और जब भी हम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोर्स साइट करते हैं, तो उसमें हमारा पेज नंबर, उस पेज की रेंज, जैसे कि 39 टू 41, या फिर पेज नंबर आपका 67, जहां से आपने जो भी सोर्स है आपका, वहां से आपने कोई भी आइडिया या कोई भी लाइन ली है। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा फिर, जो भी आपका व्यूअर होगा या फिर रीडर होगा आपके रिसर्च पेपर का, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने जो भी ये लाइन लिया है या फिर ये आइडिया जो लिया है, ये कहाँ से किसी पार्कर के रिसर्च पेपर से लिया है या फिर किसी बुक से लिया है, और कौन से साल में, 2020 में लिया है। ठीक है। तो ये इंडेक्स साइटेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पैरेंथेटिकल वर्सेस नैरेटिव साइटेशन। दो तरीके के साइटेशन होता है। एक पैरेंथेटिकल होता है, जिसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, और नैरेटिव साइटेशन होता है। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले है, द इंटेक्स साइटेशन कैन बी प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस और नेचुरली इंटीग्रेटेड इनटू अ सेंटेंस। जब भी हम कोई इंटेक्स साइटेशन करते हैं, या तो वो पैरेंथेसिस में प्लेस किया जाएगा, या फिर नेचुरली इंटीग्रेटेड इनटू सेंटेंस, या फिर नेचुरली आप किसी भी सेंटेंस में उसको डाल सकते हो। पैरेंथेसिस मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, पैरेंथेसिस होता है आपका, जो ये हम ये ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं ना, तो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी चीज लिखिए, इसको हिंदी में आई थिंक इसको कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक, कोष्टक, कोष्टक। ठीक है। ये ब्रैकेट, जो दो ब्रैकेट होते हैं ना उसके अंदर दिखते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। तो पैरेंथेटिकल और एक नैरेटिव। पैरेंथेटिकल यानी कि आप ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज लिख रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। राइट। और नैरेटिव जो है, जैसे कि पार्कर, अब पैरेंथेटिकल में हमने एग्जांपल लिया है, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया यूसेस एंड एग्जाइटी सिम्टम्स इन टीनेजर्स, जो कि हमने ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस लगाए हैं, पार्कर कॉमा 2019। ठीक है। नैरेटिव में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पार्कर 2019 फाउंड अ कोरिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया यूसेस एंड एंग्जाइटी सिम्टम्स इन टीनेजर। राइट। ये क्लियर होगा। The publication year appears directly after the author's name when using the narrative format. The parenthetical citation can be placed within or at the end of a sentence just before the period. ठीक है। जो भी पैरेंथेटिकल साइटेशन है, या तो आप किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख सकते हो या फिर लास्ट में लिख सकते हो, वो कहीं पे भी लिख सकते हो। राइट। ठीक है। और जब हम पब्लिकेशन ईयर लिखते हैं, तो हमारे ऑथर के नेम के
साथ लिखा जाता है जब नैरेटिव में हम लिखते हैं। ठीक है, पहले हम ऑथर का नाम लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस यानी कि कोष्टक में हम 2019 यानी कि जो उसका ईयर है वो लिखेंगे। और जबकि जब हम पैरेंथेटिकल स्टाइल में लिखते हैं तो हम एक ब्रैकेट में ही नाम और ईयर दोनों लिख देते हैं कॉमा लगा के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इंटेक्स साइटेशन का। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ लिखा है, तो इस पैराग्राफ में मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये रेड वाला जो है ये आपने रिसर्च पेपर्स में लिखा होगा, देखा होगा, या फिर एकेडमिक राइटिंग्स में जो ब्रैकेट में और एक नाम लिखा होता है उसके साथ ईयर लिखा होता है। ठीक है, तो ये इनको हम इंटेक्स साइटेशन कहते हैं। इन टेक्स्ट मतलब जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर साइट कर रहे हैं हम। एक तो रेफरेंस होता है, रेफरेंस रेफरेंस में क्या होता है कि आप पूरा पेपर लिखने के बाद लास्ट में आप रेफरेंस हेडिंग डाल के वहां पे रेफरेंस लिखते हो, 1 2 3 4 करके। ठीक है, और जो इंटेक्स साइटेशन होता है उसको आपको पेपर में ही जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वहीं पे बीच बीच में करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एपीए इन टेक्स्ट साइटेशन विद मल्टीपल ऑथर्स। अब एपीए जो 7th एडिशन आया है उसमें इंटेक्स साइटेशन को कैसे कैसे लिखते हैं अगर हमारे मल्टीपल ऑथर्स हैं या फिर हमारे कोई ऑथर नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा जो है वो है मल्टीपल ऑथर्स के लिए। अगर हमारा जो काम है वो या फिर कोई भी काम है वो 2 ऑथर्स का है, उसके 2 ऑथर हैं, तो हम उनके नाम को सेपरेट करेंगे। एम्पर स्टैंड, ये जो ये वाला जो एंड होता है ना, इसको बोलते हैं एम्पर स्टैंड। ठीक है, इन पैरेंथेटिकल साइटेशन या तो हम पैरेंथेटिकल में करेंगे या फिर एंड लगा के नैरेटिव साइटेशन में करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर 3 या 3 से ज्यादा ऑथर है तो हम फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम को ही यूज करेंगे, बाकी की जगह एट ऑल लगा देंगे। ठीक है, अगर जैसे हमने पीछे देखा था पार्कर 2019, तो वहां पे सिर्फ सिंगल ऑथर था। अगर कहीं पे है पार्कर एंड सोमी 2019, ठीक है, ये हमारा पैरेंथेसिस में हो जाएगा। और अगर हमारा स्वामी और एक और ऑथर है हमारा, कोई भी मान लो, आप मान लो रेनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो पहला वाला ऑथर है उसका सरनेम यानी कि लास्ट नेम, तो लास्ट नेम ये पार्कर जो है, पार्कर, और यहाँ पे हम एट ऑल कर देंगे। ठीक है, एंड देन ईयर जो भी है उसका ईयर। ठीक है, ये अगर हमारे 2 से ज्यादा ऑथर है तो हम एट ऑल कर देंगे एपीए 7th एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्रुप ऑथर्स नोन बाय देयर एब्रिविएशन जैसे कि सीडीजी आर रिटन इन फुल द फर्स्ट टाइम आर एब्रिविएटेड इन सब्सिक्वेंट साइटेशन। तो इसका मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। मल्टीपल ऑथर्स इन एपीए साइटेशन, तो ये ऑथर टाइप लिखा हुआ है, एक ऑथर है, 2 ऑथर है, 3 ऑथर है या ग्रुप ऑथर है। ठीक है, और जो एब्रीविएटेड ग्रुप ऑथर्स होंगे पहले साइटेशन में कैसे लिखेंगे और आगे के जो जितने भी साइटेशन आएंगे अगर, तो उसमें कैसे लिखेंगे। तो जो पैरेंथेटिकल है यानी कि हमें कोष्टक में जो लिखना है ब्रैकेट में, वो कैसे लिखना है और नैरेटिव में कैसे लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया था। पैरेंथेटिकल में ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं सरनेम और ईयर, और नैरेटिव में हम सिर्फ ईयर को ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एक ऑथर है तो एक ऑथर में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेटिकल में सरनेम लिख देंगे एंड देन ईयर लिख देंगे कॉमा लगा के। नैरेटिव में हमारा सरनेम आ जाएगा और देन ब्रैकेट के अंदर हमारा ईयर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे 2 ऑथर हैं तो हम वहां पे एम्पर स्टैंड, अभी बताया मैंने आपको, ये वाला जो एंड होता है वो लगा के दूसरे ऑथर का भी सरनेम सरनेम ही लिखते हैं हम। ठीक है, सरनेम लिखेंगे देन कॉमा लगा के आप ईयर लिख देंगे। जो हमारा नैरेटिव होगा उसमें हम एंड लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर ईयर। समझ आ गया होगा आपको। अगर 3 या 3 से ज्यादा ऑथर है तो वहां पे हम एटॉल लगा देंगे, मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था। नैरेटिव में आपका सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपको ईयर को सिर्फ ब्रैकेट में लेना है। ठीक है, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा ग्रुप ऑफ ऑथर्स है, बहुत सारे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे उस ग्रुप का नाम होगा उसको लिख देंगे एंड देन कॉमा ईयर, और नैरेटिव में भी हम
सेम जो हमारा ईयर है उसको हम पैरेंथेसिस में कर देंगे, बाकी हम नाम को लिखेंगे। फिर हमारा जो फर्स्ट साइटेशन होगा, अगर कोई आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एक किसी भी स्कीम का नाम है, तो हम क्या करते हैं कि जो पहला साइटेशन देते हैं अपने पेपर में, उसमें हम फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी। जैसे यहाँ पे सीडीसी है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सीडीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, तो हम पहले उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, देन एक ब्रैकेट में उसको शॉर्ट में लिखेंगे, और नैरेटिव में उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर हम उसकी शॉर्ट फॉर्म एंड ईयर को लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी आगे बाकी साइटेशन हमको देने हैं, उसमें हम सिर्फ उसकी शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है। अगर कोई ऑथर नहीं है, नो ऑथर, ठीक है, हमें मतलब सोर्स, हमें कोई पीडीएफ मिल गई है वेबसाइट से और हमें उस पर कोई ऑथर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे मतलब ये कोशिश करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है उसके लिए। ठीक है, वो कंटेंट गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तो नहीं बनाया, पहले हम ये चेक करेंगे। अगर ऐसा है तो हम उसका नाम अपने इंडेक्स साइटेशन में देंगे एंड रेफरेंस की एंट्री करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये अननोन एलिमेंट है, उसका ऑथर का हमें नहीं पता, तो जो उसका सोर्स है, उसका टाइटल, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट है, तो वहां का नाम लिखेंगे एंड देन ईयर लिखेंगे। ठीक है। फिर अगर डेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वहां पे एन डॉट डी डॉट कर देंगे, नो डेट। जैसे यहाँ पे सरनेम लिख दिया, कॉमा एन डॉट डी डॉट, क्योंकि हमारे पास ईयर नहीं था। पेज नंबर अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेटिव लोकेटर यूज करेंगे, या फिर ओमिट द पेज नंबर, या छोड़ देंगे पेज को। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल सोर्सेज इन वन पैरेंथेसिस। एक पैरेंथेसिस में मल्टीपल सोर्सेज। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी जो एक लाइन है, जब हम किसी भी रिसर्च पेपर में फाइंडिंग्स लिखते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो फाइंडिंग्स है वो कितने सारे रिसर्च पेपर में प्रूफ हो चुकी है कि इस ऑथर ने भी ये कहा है, इस ऑथर ने भी कहा है, तो हमको फिर वो सारे के सारे साइट करने होते हैं वहां पे। तो जब मल्टीपल सोर्स होते हैं तो हम उनको एक ही ब्रैकेट के अंदर कॉमा ईयर और सेमी कॉलन के थ्रू उनको सेपरेट कर देते हैं, देन उनका सरनेम, ईयर एंड सेमी कॉलन, जितने भी आपके ऑथर्स हैं वो सब लिख देंगे, और फिर लास्ट में जो मेन ईयर है वो लिख देंगे। ठीक है। हमारा जो एपीए इंटेक्स साइटेशन होता है, अगर उसमें एम्बिग्यूटी है, मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस किस चीज में कहीं कैपिटल लेटर है, कहीं स्मॉल लेटर है, कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये इन चीजों के लिए भी सिचुएशन है, सॉल्यूशन है, और इंटेक्स साइटेशन कैसे करना है वो भी है। तो अगर मल्टीपल वर्क्स बाय द सेम ऑथर इन सेम ईयर, अगर एक साल में एक ही बंदे ने बहुत सारा काम किया है, तो हम क्या करते हैं, एड अ लोअर केस लेटर आफ्टर द ईयर। ठीक है। जैसे कि ये सरनेम हो गया कूपर, कूपर ने 2018 में बहुत सारा काम किया है, मल्टीपल वर्क्स किया है, तो अगर उसके पहले काम में हम ए लगाएंगे, दूसरे काम में हम बी लगाएंगे, तीसरा रिसर्च पेपर अगर हम उसका साइट कर रहे हैं तो उसमें सी लगा देंगे, ऐसे करके हम जितने उसके रिसर्च पेपर लेंगे उनमें ऐसे हम ईयर्स लिखते जाएंगे। ठीक है। देन डिफरेंट ऑथर्स विद द सेम लास्ट नेम। अगर अलग अलग ऑथर है जिनका लास्ट नेम सेम है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम ऑथर्स के इनिशियल नेम उसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे कि एच टेलर, तो टेलर ये भी टेलर है, और बीजे टेलर, तो टेलर टेलर सेम हो गया, तो हम इनका इनिशियल नेम एच है और इनका बी और जे है, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। राइट। थर्ड है मल्टीपल वर्क्स विथ 3+ ऑथर्स दैट शॉर्टन द सेम फॉर्म, दैट इज सेम फर्स्ट ऑथर्स एंड डेट। अगर हमारा 3 से ज्यादा ऑथर हैं जिन्होंने सेम काम किया है या फिर सेम डेट है उनका, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें जितनों का नाम चाहे यूज कर सकते हैं, उनका सरनेम यूज कर लेंगे हम, अगर सेम है उनका ऑथर का नेम, और वहां पे एट ऑल लगा देंगे ईयर के साथ। ठीक है। साइटिंग इनडायरेक्ट सोर्सेज, जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है, जैसे कि मतलब हमारे, हमने कहीं वो फर्स्ट प्राइमरी नहीं सोर्स में नहीं मिला है, हमें वो सेकेंडरी सोर्स में मिला है, तो हम उनको इनडायरेक्टली कैसे सोर्स करेंगे, तो हम वहाँ पे सिंपल है, हम वहाँ पे एज साइटेड इन लिख देंगे। जैसे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं जिसमें जो ब्लूम की बुक है, और उसमें हमें ये वाला सोर्स मिल गया, सेकेंडरी सोर्स मिल गया। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि पार्कर 1978 एज साइटेड इन,
ब्लूम वाली किताब में इसको साइट किया गया है, तो इसलिए हम एज साइटेड इन करके वहां पे लिख देंगे। और अगर पब्लिकेशन की डेट जो है प्राइमरी सोर्स की अननोन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड ओनली द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अगर हमें डेट जो है वो नहीं पता है तो हम सिर्फ ईयर को इंक्लूड करेंगे, जो सेकेंडरी सोर्स का ईयर है पब्लिकेशन का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये है, पोर्टर एज साइटेड इन जॉनसन 2017 स्टेट्स दैट ओनली इंक्लूड अ रेफरेंस एंट्री फॉर द सेकेंडरी सोर्स नॉट द प्राइमरी। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स की एंट्री करनी है, रेफरेंस एंट्री प्राइमरी की नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, जनरल मेंशंस ऑफ वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। कितनी बार ऐसा होता है कि हम वेबसाइट से कुछ ले रहे हैं रिसर्च पेपर में, या फिर हमें कोई सॉफ्टवेयर हमने यूज किया है उस रिसर्च पेपर को करने में, तो हम क्या करेंगे, वहां पे जनरल मेंशन करेंगे अपने वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का इंडेक्स साइटेशन में। तो नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि रेफरेंस लिस्ट जो होती है वहां पे हम जरूर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्क्रिबर से कुछ लिया है तो हम www.scribber.com कर देंगे। और अगर हमने SPSS का यूज किया है तो भी हम उसको SPSS वर्जन, जो भी वर्जन आपने यूज किया है वो आप रेफरेंस लिस्ट में लास्ट में रिसर्च पेपर के वहां पे आप ये चीजें मेंशन कर देंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। हम अपनी अगली वीडियो में इंटेक्स साइटेशन को वर्ड में कैसे करते हैं, जो MS वर्ड है उसमें हम कैसे करते हैं अपने रिसर्च पेपर में, वो लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.